अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा खान रूमी। नाज़रीन, आवाम को तवानाई की बचत और वसाइल की बचत का मशवरा देती हुकूमतें खुद शाह खर्चियों में मसरूफ़ नज़र आती हैं। सीएम पंजाब जो हैं वो किराए के लिए हेलीकॉप्टर्स मंगवा रहे हैं किराए पर, और जो गवर्नर हैं वो उनके लिए 12 लग्जरी गाड़ियां मंगवाई जा रही हैं, जबकि हुकूमत को ये कहा जा रहा है कि 8:30 बजे 8-8:30 बजे मार्केटें बंद कर दी जाएं। अवाम जाएं तो कहाँ जाएं? जो भी पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है वो दूसरी पार्टी को उनके प्रोटोकॉल्स पर निशाना बनाती है, लेकिन जब वो खुद बरसर इक़्तिदार आते हैं तो ये तमाम वादे दावे और जिस पर ये दूसरी पार्टियों को निशाना बनाते हैं, ये तमाम बातें भूल जाते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये उनकी ज़रूरत है। सिक्योरिटी के पेश नज़र ये तमाम प्रोटोकॉल्स उनकी ज़रूरत बन गए हैं। क्या हुकूमतों को आवाम से शाह खर्चियों को कम करने और सादगी को अपनाने की तवक्को करनी चाहिए ऐसे में कि जब वो खुद प्रोटोकॉल्स ले रहे हैं? और क्या तरक्की के रास्ते का एक ज़रिया हो सकता है ये बचत का तरीका, किफ़ायत शेयारी का तरीका, जिस पर आए दिन हमारे हुक्मरान अवाम को नसीहत करते हैं? आज जानेंगे बनाम सरकार। नाज़रीन, एक तरफ मईशत जो है वो मुसलसल ख़राबी की तरफ बढ़ रही है और दूसरी तरफ जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी शाह खर्चियाँ अरूज पर नज़र आ रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे आज कल जो सियासत चल रही है और जो मईशत की सूरत हाल है उस पर आपका क्या सेंस है? सियासत तो जी शुरू से जब से हम पैदा हुए हैं, जब से होश संभाली है, ये जो बड़े ख़ानदान हैं, बड़े लोग, उन्हीं का ही है सब कुछ। उनको कोई सज़ा नहीं मिलनी, जो मर्जी डाका मारे, चोरी करे, ये बड़े तरीके से जो करते हैं सबको पता है। अवाम नहीं बोलती तो ये ऊपर से ऊपर जाते जा रहे हैं। अच्छा, आज का हमारा सवाल ये है कि जो प्रोटोकॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अभी जो सीएम पंजाब हैं उन्होंने अपने लिए जो है वो हेलीकॉप्टर मंगवा लिए हैं, और अभी गवर्नर साहब जो हैं उन्होंने भी 12 गाड़ियाँ मंगवा ली हैं, लग्जरी गाड़ियाँ उनके अमले के लिए और उनके लिए आ रही हैं। हाँ, तो ये अवाम के लिए जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, अवाम को सादगी का दर्स दे रहे हैं। हाँ, यही ना, ये अवाम कोई भी लीडर ले लो, ये नहीं कि पंजाब गवर्नमेंट है, कोई भी लीडर ले लो, वो अपना जो ना वो प्रोटोकॉल जो भी उनको है उसमें कमी नहीं करनी। अगर वो 5% कमी करें तो आवाम जो उसको सहूलत मिल जाए, ये मेरा ये हकीकत है, आइडिया भी हकीकत है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सिक्योरिटी के लिए उनको प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत है। सिक्योरिटी ये तो फिर है सिक्योरिटी का मसला है और उनको फिर ये प्रोटोकॉल दिया जाना चाहिए। बस अगर वो इतने अच्छे हों तो फिर सिक्योरिटी का मसला नहीं है, अगर अवामी बंदे हो तो मेरे हिसाब से। बाकी ये जो एक तो क्या तरक्की का रास्ता बचत का रास्ता हो सकता है? बहुत सी एजेंसियाँ, बहुत से दुश्मन, बहुत कुछ है जिसमें वो हर चीज़ वो आती है, उसके लिए सिक्योरिटी तो लाजमी है, चाहे वो करप्ट है या नहीं करप्ट। तो यानी आपके ख्याल में जो अभी जो सिक्योरिटी के लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं ये तो ज़रूरी हैं, लेकिन जो आवाम को भी रिलीफ दिया जाना चाहिए। आवाम को रिलीफ, अपने खर्चे कम क्या करें। ये जो भी 8-8:30 बजे मार्केटें बंद करने का कह रहे हैं, अपने खर्चे कम, कितने वज़ीर लगाए? 70 वज़ीर लगा दिए, वो 5 वज़ीर लगा लें। आप देखें ये MNA MPA कितने हैं, 1000 होगा MPA MNA सेनेटर, इनके खर्चे कम करें। 300 के करीब सीटें होती हैं पंजाब असेंबली में, और इनके खर्चे कम कर दे, आवाम को रिलीफ मिलता है। इनके खर्चे कम नहीं होने, इनको जो फैसिलिटी मिलती है वो बहुत ज़्यादा है, इनको मराहत बहुत ज़्यादा मिलती है, बहुत ज़्यादा मराहत इनको मिलती है। ये कम नहीं करनी है तो आवाम के ऊपर ही सब कुछ आएगा। तो ऐसे में आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? अच्छा, और ये भी सही लीडर आए। अगर तवानाई की बचत करनी है तो फिर वो क्या करें ना? अपने आप को वो कम करें, अपनी बरात कम करें, अपनी बरात कम करें। जितने भी लीडर हैं वो सारा पैसा पाकिस्तान में लेके आए, आपका पाकिस्तान ठीक हो जाए। ठीक, तो क्या आपको लगता है कि
मगर वो लेके नहीं आएंगे। अगर एक मुल्क तरक्की करना चाहता है या कोई एक इंसान आगे बढ़ना चाहता है तो उसको बचत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। बचत का रास्ता उसी सूरत में है कि आप बाहर से अपना जो मेरा अकाउंट बाहर में है तो फ़ायदा तो उसको होगा जिस मुल्क में है। पाकिस्तान का उधर नहीं है, पाकिस्तान में लेके आए तो बहुत सारी फैसिलिटीज़, बहुत सारे फैक्टर हैं जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हमें यानी आवाम को हुकूमत जो है वो शाखर्चियों का से हाथ रोकने का मशवरा देती है। हमें मार्केटें बंद करने का आप जो फैसला कर रही है गवर्नमेंट के 8 साढ़े 8 बजे जो है वो मार्केटें बंद कर दी जाएंगी, लेकिन ख़ुद हम देखते हैं कि उनके हेलीकॉप्टर्स भी आ रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ भी आ रही हैं। तो क्या ये मशवरा दुरुस्त है आवाम को सादगी का दर्स देना? मैडम, उन्हें तो शर्म ही नहीं आ रही है कि वो आवाम के साथ कर क्या रहे हैं। ये चिकन की मेरी शॉप है, 534 आज का रेट आया, रेट इसका जो सरकारी रेट होता है, उन्हें रेट देते हुए शर्म नहीं आई कि इतना महंगा। वो एक ही मीट था जो आवाम की पहुंच के अंदर था, जो गरीब लोग खा लेते थे, वो ऑल आउट ही कर दिया इन्होंने। जी एग्जैक्टली। अब ये कल सुनने में आ रहा है कि ये 550 को क्रॉस कर जाएगा और पीछे स्टॉक नहीं है। वजह इनकी टोटल नाकस पॉलिसी है। वो सोयाबीन का एक वो फोक आता है, सोयाबीन मील जिसको बोलते हैं, उसके कंटेनर्स वहाँ पे फंसे हुए, उसकी इंपोर्ट बंद कर दी। एग्जैक्टली। जब इनकी फीड नहीं बनेगी तो आगे ब्रायलर की पीछे प्रोडक्शन ही नहीं है, पीछे कुछ भी नहीं है। तो ये सुनने में आ रहा है कि ये 1000 को टच करेगा, 800 से भी क्रॉस कर जाएगा आने वाले कुछ दिनों में। तो इससे खरीदारी मुतासर हुई है? आपको क्या लगता है कि लोगों ने खरीदना कम किया है इसके बाद? बिल्कुल आवाम की पहुँच से ही दूर हो गया। वो जो लोग पहले वो किलो 2 किलो गोश्त लेके जाते थे, वो आते हैं जी 200 का गोश्त देते हैं, 300 का गोश्त देते हैं। तो खुद को शर्म आती है कि यार इनके कुंबे में 8 अफराद हैं, इनको तो 8 बोटियाँ तक नहीं जा रही हैं। लिहाजा मैं तो यही कहूँगा कि अपनी पहले जो है वो सारी जो इनकी काबीना है, 80+ इनके मुशीर वज़ीर सारा कुछ है, वो सारा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, अरबों रुपए में इनकी वो सैलरीज बनती हैं। तो आ जाके नजला सिर्फ हम गरीब आवाम पे गिरता है इनका कि हम कफायशारी करें, इनको कोई हक नहीं पहुँचता। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह हम तरक्की कर जाएंगे? चलें, अगर हम कैसे करेंगे सादगी अपना लेते हैं, मईशत ही नहीं चल रही है। बिल्कुल वो यही आपका स्ट्रक डाउन हुआ है। वजह सिर्फ ये कि डॉलर की कीमतों को इन्होंने वो आर्जी तौर पे मसनूई सहारा देने के लिए वो 225 में इंटरबैंक रखा हुआ है, ओपन मार्केट में 265 में भी नहीं मिल रहा। इंपोर्ट बंद की हुई जी कि डॉलर बढ़ जाते हैं, कारोबार होगा तो कोई पैसे का कोई सर्कल चलेगा ना। जब पैसा ही नहीं चल रहा, लोगों ने पैसे रोके हुए, इन चोरों पे एतमाद ही नहीं है किसी को। तो आपको क्या लगता है कि जो पिछली गवर्नमेंट थी, इमरान खान की गवर्नमेंट, वो बहुत बेहतर थी। उसके सारे काम आप छोड़ दें जो उसने पनाहगाहें बनाई हुई थी। कसम से दिल दुखता है कि जिस दिन वो गया अगले दिन उन्होंने वो बंद कर दी, लोग फिर दोबारा बेचारे फुटपाथों पे सोए हुए थे। तो जब उनके दौर में महंगाई हो रही थी तो वो भी बड़े अनपॉपुलर हो रहे थे, अवाम उनको भी तनकीद का निशाना बना रही थी कि आप महंगाई कर रहे हैं। ओवरऑल जो सिनेरियो देखे ना, उसने फेस किया कोरोना में, उसने बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा चलाया, बहुत अच्छे तरीके से, कि पूरी वर्ल्ड ने आपको वो अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान इज़ द सेकंड बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग कोरोना। इसकी जो यानी कि इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारा कुछ चल रहा जब हमने कारोबार बंद नहीं किए, कुछ अरसे के लिए बंद किए, एग्जैक्टली सिर्फ वो 1 हफ्ता 2 हफ्ते का हुआ था, तो फिर उसके बाद उसने उसको वो स्मार्ट लॉकडाउन की करके और उसके अलावा टाइमिंग ऐसी कर दी। अब इनको भी चाहिए सुबह 6 बजे से कोई 8 बजे तक का करना है, पहले टाइमिंग शुरू करनी चाहिए। वो कोरोना वाली टाइमिंग अगर चलती रहती कंटिन्यूसली तो बहुत अच्छा था। तो इसके अलावा तवानाई की बचत का क्या तरीकाकार हो सकता है? आप हुकूमत को क्या सजेस्ट करेंगे? तवानाई की बचत मैडम, ये अपने ऑफिस में अपना प्रोटोकॉल जो है उसको सारा काम करें। वो जो है आवाम का जो है, आजकल सर्दियों में सिर्फ बल्ब वगैरह चल रहे हैं, ना एसी है ना कोई फ़ैन वगैरह चलता है। कुछ लोग जो हैं जो वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो लोग ये बिजली के हीटर्स शायद यूज़ ज़रूर करते हों, लेकिन फिर भी इतनी कंजम्पशन है ही नहीं। तो सर्दियों में इतना बेड़ा गर्क इन्होंने किया हुआ है, घंटे बाद घंटे के लिए लाइट जा रही है, तो गर्मियों में ये क्या हाल करेंगे? ठीक, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? मुश्ताक भाई, ये बताएं कि एक तरफ तो हम सुन रहे हैं कि मईशत बहुत ज़्यादा ख़तरे की तरफ बढ़ रही है, मईशत डिफ़ॉल्ट का खतरे होने का ख़तरा भी ज़ाहिर किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो हुक्मरान हैं वो गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, अपने प्रोटोकॉल्स के लिए कुछ इंतज़ाम किए जा रहे हैं, लेकिन आवाम को जो है वो सादगी का मशवरा दिया जा रहा है और आवाम को ये कहा जा रहा है कि आप 8 साढ़े 8 बजे तवानाई की बचत करें और 8 साढ़े 8 बजे ये मार्केटें बंद कर दें। तो आपको क्या लगता है कि ये मशवरा उनका दुरुस्त है? बिल्कुल नहीं, मेरी नज़र में तो ये बिल्कुल ज़्यादती है आवाम के साथ, क्योंकि ख़ुद तो वो अपनी मुराद कम नहीं करते, अपने अखराजात, अपनी कमाइयाँ, अपनी जो भी उनके हैं
वो पूरे कर रहे हैं, लेकिन आवाम पर जितना भी है वो बोझ ज़्यादा से ज़्यादा डाल रहे हैं और आवाम को कहते हैं कि जी आप सादगी अपनाएं, 4 रोटी के 4 हिस्से करें और एक 4 भाई खाएं, और ख़ुद जो हैं वो कई डिशों की दावतें उड़ाते हैं। हाँ। तो ये तो सरासर ज़्यादती है मेरे नज़र में। तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए कि तवानाई को बचत करने का क्या तरीका होना चाहिए अगर मार्केटें जल्दी नहीं बंद करते, आपके ख्याल में कि इससे कारोबार जो है वो मुतासर होगा? मुतासर तो होगा। देखिए जी, कारोबार तो महंगाई की वजह से वैसे ही लोग जो हैं खरीद उनके बस से बाहर हुई हुई है। और दूसरी बात ये कि टाइमिंग जो इन्होंने कम कर दी है, टाइमिंग कम होने से दुकानदारों का जो है वो मज़ीद नुकसान होगा। कस्टमर जो है वो जल्दी चला जाएगा, देर से आता है और जल्दी चला जाएगा, तो दुकानदारी तो बिल्कुल नहीं होनी। मईशत का बेशक नुकसान होगा इसमें। ठीक हो गया। तो क्या आपको लगता है कि अगर किसी शख्स ने तरक्की करनी है या किसी मुल्क ने तरक्की करनी है तो उसके लिए सादगी का रास्ता अपनाना चाहिए? क्योंकि जो भी पार्टी इक़्तिदार में आती है वो कहती है कि मैं मिसाल ये दूंगा जिंदा, अगर घर का सरबराह जो है वो अगर खुद सादगी अपनाएगा, जो घर का बाप होता है ना, वो सादगी अपनाएगा तो उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसके घर वाले जो है वो सादगी अपनाएंगे। जब बड़ा ही अपना जो इस काम को नहीं अपनाएगा तो छोटे कैसे करेंगे? तो क्या आवाम जो है आवाम हुक्मरानों की तरफ देखती है। हुक्मरान जो हैं वो उनके माई बाप हैं, तो जब हुक्मरान अपनी सादगी नहीं अपनाएंगे तो आवाम को क्या आपके नज़दीक सादगी का क्या मतलब है? कि क्या अपनी ज़रूरियात कम कर दी जाए या कुछ जो आपके पास एक्स्ट्रा ज़रूरत की चीज़ें उनको बेच दिया जाए? यही क्या सादगी है? क्या सादगी यही है कि जो इंसान अपनी चादर जितनी है उसके मुताबिक पैर फैलाए, यही सादगी है और यही हमें हुक्म दिया गया है। इमरान खान ने जो आते साथ जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की भैंसें थी वो सादगी अपनाने के लिए वो बेच दी थी, तो क्या आपको लगता है कि वो दुरुस्त इकदाम था? बिल्कुल अच्छा था, सही था, अच्छा इकदाम था। गाड़ियाँ जो थी फजूल का जो अपना, लेकिन उसके बाद दोबारा खरीद ली ना। हाँ, वो तो वो इन्होंने आके खरीदी ना। नहीं, उन्होंने भी खरीदी ना, उन्होंने अपनी काबीना भी बढ़ाई और उन्होंने जो है गाड़ियाँ भी बाद में खरीदी। मुझे इतना इल्म नहीं है, हो सकता है उन्होंने खरीदी होंगी। तो आपको लगता है कि इमरान खान जो है वो बेहतर गवर्नमेंट कर रहे थे? इनसे तो बेहतर था, इनसे बहुत बेहतर था, इनसे तो बेहतर था। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। हम देखते हैं कि भारतीय ड्रामा सीरियल्स जो हैं उनमें दिखाया जाता है कि जो सियासतदान हैं जब वो गाड़ी से उतरते हैं तो एक छोटी सी गाड़ी होती है जिससे वो उनके मिनिस्टर्स उतर रहे होते हैं, लेकिन हमारे जो ड्रामाज़ हैं उनमें भी दिखाया जाता है कि बहुत से एक पूरे प्रोटोकॉल के साथ, बड़ी लग्जरियस गाड़ियों के साथ, बुलेट प्रूफ गाड़ियों के से जो हमारे सियासतदान हैं वो उतरते हुए दिखाए जाते हैं। न सिर्फ ड्रामों में बल्कि रियल लाइफ में भी हम देखते हैं, और सड़कों पर जब प्रोटोकॉल गुजरता है तो हम गाड़ियों की एक लंबी कतार देखते हैं जो उनके साथ होती है। ऐसा क्या है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो क्यों ऐसा नहीं कर सकते कि वो भी छोटी गाड़ियाँ इस्तेमाल करें और वो अपने प्रोटोकॉल्स पे को कम करें, उनको मिनिमाइज़ करें? जानेंगे, हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? मोइन आसिफ। आप क्या समझते हैं कि जो हमारे सियासतदान हैं वो अगर छोटी गाड़ी से उतरते हुए हमें नज़र आएंगे तो क्या हम उनकी इज़्ज़त नहीं करेंगे? इज़्ज़त तो तब भी करेंगे। देखें जी, वो छोटे लोगों की गर्दनों पे पाँव रख के तो बड़ी गाड़ियों तक पहुँचे हैं, छोटे लोगों का हक मार के वो यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, अब इन्होंने सिलसिला कर दिया जी 6 बजे मार्केट्स बंद कर दें। हम दूसरे ममालिक में 6 बजे मार्केट्स बंद हो जाती हैं। साद रफ़ीक साहब को अब जाके ख्याल आया है, पहले कहाँ पे थे ये? इन्हें पहले नहीं पता था कि ये इम्प्लीमेंट पाकिस्तान में भी करवाया जाए, 6 बजे मार्केट्स बंद होनी। अब कह रहे हैं जी हम 8 बजे तक, 8:30 बजे तक की फैसिलिटी दे रहे हैं, दूसरे ममालिक में 6 बजे बंद हो जाती हैं। भाई जो बचत करनी है आपने, कारोबार पहले ही बहुत क्राइसिस में जा रहा है, ताजर उठ ही नहीं पा रहा। कुछ इन्होंने टैक्सों की भरमार की हुई है, उसके अलावा जो है बचत आके दुकानदारों से होनी है, ताजरों से बचत होनी है। बिजली की बचत कर रहे हैं, अपना अफसरशाही निज़ाम ख़त्म करें ना। अभी सर्दी है, इन लोगों के कमरों में इन्वर्टर हीटर चल रहे हैं, ये अपनी लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। पाकिस्तान हमारा, अल्लाह ताला इसे अपने हिफाजत में रखे, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना है, अल्लाह ताला ही इसकी हिफाजत कर रहे हैं तो ये कायम है। नहीं तो ये जो चोर लुटेरे लोग हैं ये तो लूट के खा गए हैं सब कुछ। अब भी पाकिस्तान डिफ़ाल्टर होने के जा रहा है, डिफ़ाल्टर होने जा रहा है। ये डिफ़ाल्टर होने के लिए जा रहा है, तुम अपने पैसे लेके आओ ना बाहर के बैंकों से, जो तुम लोगों ने इतने करोड़ों अरबों रुपए रखे हुए हैं। इस जरदारी लेके आए, ये नवाज शरीफ लेके आए जो भगोड़े हुए हैं,
वो लेके आए, पाकिस्तान को कर्जों से निकाल लेना। गोभी भी लेके आए ना, पाकिस्तान को कर्जों से निकालें। गोभी भी लेके आए। उनसे पूछते हैं कि क्या वाकई जो है वो जिस तरह ये कह रहे हैं नहीं, वो गोभी भी लेके आए ना, फिर उसे भी लेके आए ना। आप नीचे आ जाए, तुम बोलोगे हम भी बोलेंगे। आते आप आगे आगे बात करें ना। आप करें, वो हमारा छोटे भाई हैं, मेरे को छोटा भाई है वो। जी आप आए। हमारा तो इसी एक ही मौक़िफ़ है कि जो इन्होंने बचतें करनी है वो अब उन अवाम कुर्बानी दे दे के थक चुकी है। अब अवाम से कुर्बानी नहीं, अब अवाम इनसे कुर्बानी चाहती है। अवाम को तो वो सादगी का मशवरा देते हैं, खुद वो हम देख रहे हैं कि प्रोटोकॉल के लिए मज़ीद गाड़ियां खरीद। मैं वही बात कर रहा हूँ कि अब अवाम से हट जाएं, अब वो खुद पाकिस्तान की खिदमत करें, आगे अवाम की अब खिदमत करें। अब मौका उनके लिए मौका है अपनी सियासत को भी चमकाने का। जो भी पार्टी आ जाए, जो भी आए, बाहर से अपना पैसा लेके आए ना, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से तो बचाएं। आपके नज़दीक सादगी क्या है? सादगी तो गरीब आदमी की सादगी है, इन लोगों की तो सादगी कुछ भी नहीं है। इन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, कोई चीज़ महंगी हो रही है, सस्ती हो रही है, इन्हें कोई उससे कोई तो कंसर्न नहीं है। इक़्तिदार में आती है तो वो कहती है कि हमें सादगी का रास्ता अपनाना चाहिए, एक वज़ीर आज़म को साइकिल पे सफ़र करना चाहिए, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वो हेलीकॉप्टर्स पर सफ़र होते हैं और उसके लिए लग्जरी गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं, पहले बेच दी जाती हैं। आने से पहले इक़्तिदार में आने से पहले जितने भी सियासतदान हैं सब यही दावा करते हैं, जी हम आपको फैसिलिटियाँ देंगे, हम ये अफसरशाही निज़ाम ख़त्म करेंगे। जैसे ही उनका कदम इक़्तिदार में आ जाता है तो फिर उनकी अय्याशियाँ शुरू हो जाती हैं, उनकी अय्याशियाँ शुरू हो जाती हैं। मसला करना इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान को देखे, वो कोई सीट नहीं ले रहा, नहीं वो कोई सीट नहीं ले रहा, वो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहा तो नहीं कर रहा, कर रहे सारे कर रहे हैं जी, नहीं कर रहे, पहले ये बताएं मुझे। हाँ ये बात कर रहा हूँ, आगे बात करें। तो आपके ख्याल में जो है वो अभी हुकूमत जो है फैसले कर रही है वो ठीक कर रही है? बिल्कुल सही कर रही हैं। तो अभी मार्केटें जो है वो 8 साढ़े 8 बजे बंद हो जानी चाहिए, इससे आपका नुकसान नहीं होगा क्योंकि जो ताजिर हज़रात हैं और आप भी दुकान चलाते हैं तो फिर आपका नुकसान नहीं होगा और मईशत इन दी एंड जो है वो उससे नीचे नहीं जाएगी। हम रात को 12-1 बजे सही रात सोते ही नहीं हैं, ठीक है। और सुबह क्या कहते हैं, नहीं सुबह हम उठते हैं 11-12 बजे 1 बजे, उसके बाद हम शॉपिंग करें, उसके बाद सुबह क्यों पहले उठकर नमाज वगैरह पढ़े, टाइम से जाए, टाइम से बना वापस। वो काम नहीं, वो काम क्यों नहीं होता? जो आप जैसे ही जो ताजिर हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि डे टाइम में तो लोग ऑफिसेज वगैरह में होते हैं और जब वो ऑफिस से आते हैं 6-7 बजे के बाद तो फिर उनके पास एक लंबा टाइम होता है, 12-1 बजे तक वो शॉपिंग कर सकते हैं। तो इससे सुबह तो मार्केट बंद रखे ना, फिर सुबह मार्केट बंद रख दें, 3-4 बजे खोल ले, फिर सुबह टाइम बंद कर लेना, 3-4 बजे मार्केट ओपन हो, सही रहा फिर ओपन रहे, क्योंकि आपके जो काम करने वाले सारे आप जब शॉपिंग कर लें। क्या आप इससे एग्री करते हैं, इत्तेफाक करते हैं? जी हम तो इससे इत्तेफाक नहीं करते। जो कारोबार का टाइम है, कारोबार लेट नाइट तक 12 बजे तक टाइम चलता है, कस्टमर आता ही नहीं है मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में कोई भी नहीं आता। लोग घरों से औरतें नहीं, ख़वातीन नहीं निकलती, बच्चे स्कूलों में भेज के फिर उनका वेट होता है, बच्चे वापस आएंगे, उन्हें खाना देना है, वहाँ से अपनी घर गृहस्थी से फ्री होकर फिर ही कस्टमर बाहर आएगा ना। कुछ ख़वातीन जो है वो आ जाती हैं बाहर मार्केट में, अकेले आ जाती हैं, मोस्टली जो हैं वो अपने साथ अपने हस्बैंड्स के आती हैं, जारी बात है वो जॉब होल्डर हैं, उनका एक टाइम है, वो ऑफ करके आएंगे फिर ही वो शॉपिंग के लिए मार्केट में आएंगे। तो ये जो टाइमिंग का इशू है ना, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। 8 बजे मार्केट बंद करके उसमें दुकानदार का बहुत लॉस है, बहुत नुकसान है। ठीक, बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नाम क्या है आपका? शाहिद रशीद बेटे। शाहिद भाई, जो मौशी सूरत हाल चल रही है इससे आप क्या समझते हैं कि हम सही समत में चल रहे हैं? अगर हम सही समत में चल रहे हैं तो ये जो सिमत है ना, अल्लाह ताला ये सिमत दुश्मनों को भी ना दिखाए जो हालात जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, आप बैक साइड पे देखें, अपने कैमरे को विज़िट करवाएं ज़रा, ठीक है, देखें ज़रा मार्केटों में सूरत हाल क्या जा रही है। तो ये माशी सूरत हाल ये सही नहीं जा रही है, तो सही नहीं जा रही है, लेकिन जो हुक्मरान हैं वो अपने प्रोटोकॉल्स के लिए गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, रियासत मदीना का दावा किया जाता है, बनाने का दावा किया जाता है और उसके लिए सादगी अपनाने का दावा किया जाता है। तो ये दावे आपको कहीं पे भी किसी भी हुक्मरान के ज़रिए पूरे होते हुए नज़र आते हैं? ये मुझे तो नहीं, खैर ये जितनी भी अवाम, आप किसी को भी रोक के पूछ लें, किसी को नज़र आए हैं, आप अपने दिल से खुद ही जस्टिफाई कर लें कि क्या आपको नज़र आए कि वाकई ही रियासत मदीना के जो है वो फाइनल हुआ है, कोई नज़र आया कहीं पे भी? रियासत मदीना को ठीक है, वो तो एक हम मदीना की बात करते हैं, रियासत मदीना बहुत हाई लेवल है। हमने तो अपने जो पाकिस्तान की रियासत थी उसको भी डुबो दिया हुआ है,
तो ये जो अभी प्रोटोकॉल्स बढ़ाए जा रहे हैं और लेकिन जो अवाम है उसको सादगी का मशवरा दिया जा रहा है, तो क्या आपको ये लगता है कि ये अवाम का जो एक सेंटिमेंट है उसको सिर्फ कैच करने की कोशिश की जा रही है? जब ब्रायलर 524 पे चला गया है, ठीक है, तो इसमें सादगी, अब उससे यही सादगी है, बंदे को दाल भी नहीं खाने को मिल रही। दाल मिल रही है 450 रुपये किलो दाल है मिनिमम, लेकिन क्या इससे सादगी हम क्या करें? फिर वो घास खाना शुरू कर दें? लोग सड़कों पर क्यों नहीं आ रहे? बेटे सड़कों पे हम किस तरह आए? अभी हम ये बच्चा भी मेरे पास खड़ा हुआ था, मसाइल के लिए हम सड़कों पर नहीं आते। नहीं बेटे किस तरह आ सकते हैं? रात को बेटे घर को खाने के लिए लेके जाना, हम मजदूर तबका है, ये दुकान पे बैठे हुए हैं, हम मजदूर हैं, ठीक है, लॉर्ड नहीं है कोई, ठीक है, मजदूर आदमी है। एक दिन में हमने जो कमाना है, फिर जाहिर बात है रेंट भी देना है, लड़कों की सैलरियाँ देनी है, कहाँ से देनी मेरे बेटे? अगर हम मानते हैं सड़कों पे आ जाएं, ठीक है जी, एहतजाज में आएंगे, बेटे 1 घंटे के लिए यहाँ पे एहतजाज हुआ था मेरे बेटे, वो 1 घंटे में शॉपें बंद की थी। लेकिन आप ये देखूं, एक शॉप नहीं है, ये तकरीबन 3-4 हज़ार शॉप है, कितना लॉस हुआ होगा? तो वो ओवरऑल मईशत का भी तो फिर नुकसान होगा ना। फिर ये देखना पड़ेगा, फिर हुक्मरानों को डिसीजन लेने पड़ेंगे कि आपके अकॉर्डिंग उसको अवाम के रिलीफ के लिए जो है जो इक़दाम होने चाहिए वो शुरू से लेते आ रहे हैं सारे, लेकिन वो सिर्फ डिसीजन जो है ना लिखने की हद तक है मेरे बेटे, अमल कहाँ पे होता है? ठीक है, लेकिन जब ये जलसे जुलूस होते हैं या कि कोई भी पार्टी जो है वो अपने जलसे करती है तो तब तो आवाम बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाती है, लेकिन जो हमारे बुनियादी मसले हैं, जैसे अभी गैस की शॉर्टेज हमें देखने को मिल रही है, फिर अभी मार्केटें बंद करने का जो फैसला किया जा रहा है, इसके लिए आवाम सड़कों पर क्यों नहीं आती? अगर इसके लिए ही हमारे पास वक्त नहीं है कि हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकें। इसके लिए मेरे बेटे परसों शाम को आए थे, संडे वाले दिन, सॉरी मंडे को आए थे, ठीक है, बाहर उन्होंने एहतजाज किया है। लोग जाहिर बात है, हम यहाँ से बाहर के मुल्कों में हम देखते हैं कि वो अपने छोटे छोटे मसलों के लिए वो सड़कों पर इकट्ठे होते हैं और अपना एहतजाज एटलीस्ट रिकॉर्ड कराते हैं। बेटे उनकी आपको भी पता हड़तालें क्या है, ठीक है, उनकी हड़ताल अगर 8 बजे तक काम है ना, उन्होंने हड़तालन 10 बजे तक काम करना है। ऑनर जो है ना, ठीक है, वो एक दफ़ा पजल हो जाता है कि क्यों 2 घंटे, ये क्यों? एक तो उसको खर्चा बढ़ गया 2 घंटे का ओवर टाइम का, ठीक है, और वो हुकूमती लेवल पे भी बेटा नोटिफाई हो जाएगा कि आखिर इसने 2 घंटे काम क्यों एक्स्ट्रा किया गया लड़कों को। तो आपको क्या लगता है कि जो तरक्की का रास्ता है वो अपनाने के लिए या तरक्की करने के लिए सादगी का रास्ता अपनाया जाना चाहिए? सादगी तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटे एक जो है ना, ये हमारा जो है ना एक उनके सीरत नबवी है कि सादगी में तो बेटा बरकत ही बहुत है। लेकिन बेटा सादगी अपनाने के लिए बेटा सादा रहें तो है ना, मैं आपको सादा सादा कहता रहूँ और ख़ुद मेरे बेटे अप टू डेट बन के फिरूँ या फुल प्रोटोकॉल मेरे पास हो, मेरे बेटे मेरा कहने का क्या मिसाल, दूसरों को नसीहत, खुद में आप नसीहत, ये भैया बड़ी अच्छी बात है। ठीक, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो आवाम है ज़्यादातर उनका ये कहना है कि ख़ुद अपने लिए प्रोटोकॉल्स इंजॉय किए जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ख़रीदी जाती हैं, हेलीकॉप्टर्स पर सफ़र किया जाता है, लेकिन आवाम को सादगी का मशवरा दिया जाता है। ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आकर यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अभी तक जिन भी लोगों से हमने बात की, ज़्यादातर आवाम हमें मायूस नज़र आए और सभी का ये कहना था कि कारोबार शदीद मंदी का शिकार है। लेकिन एक भाई हमें मिले हैं जो कह रहे हैं कि कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा है और बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप तो कह रहे हैं कि कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी तक जितने भी लोगों से हमने इंटरव्यू किए उन्होंने कहा कि कारोबार की सूरत हाल बहुत ख़राब चल रही है, मईशत बड़ी ख़राब है। लाख लाख शुक्र है कि ठीक है कारोबार। इंसान कभी भी जो है ना वो मुतमईन नहीं होता, जितना मर्जी कमा ले उसकी हवस कभी भी भर नहीं सकती। ठीक हो गया? नहीं, हवस और ज़रूरत में फ़र्क होता है ना। लेकिन तो ज़रूरत पूरी हो रही है आपके ख्याल में, हवस पूरी नहीं हो रही? हवस पूरी नहीं हो रही, ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही। ऐसे ही बिल्कुल। ऐसे महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि सब ठीक ठाक है। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो अभी प्रोटोकॉल्स लिए जा रहे हैं, अपने लिए प्रोटोकॉल्स बढ़ाए जा रहे हैं और आवाम को सादगी का मशवरा दिया जा रहा है, ये ठीक है? आवाम को ही सादगी अपनानी चाहिए? आवाम को ही देखें, हुकूमत से हम कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते। हुकूमत ही है, ठीक है। इंसान ये जितनी भी अवाम है उसी को सादगी इख्तियार करनी पड़ती है। मतलब हुकूमत को मराहत जितनी हो सकता है हम देते जाएं, लेकिन वो तो हमारे टैक्स का पैसा है ना, जो वो जिससे वो मराहत खरीद रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या आप समझते हैं कि इनके प्रोटोकॉल्स में इजाफा होना चाहिए और वो इंजॉय करते जाएं और आवाम पिसती चली जाए? ऐसे ही हो रहा है,
नहीं होने में, और एक आइडियल सिचुएशन तो होती है ना कि मतलब अवाम है, हम अवाम है, हमारे टैक्स का पैसा उधर जाता है, टैक्स का पैसा वो कलेक्ट करते हैं जिससे ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। हमारे टैक्स का पैसा उनके प्रोटोकॉल्स में चला जाएगा और हमारे लिए ये सड़कें नहीं बनेगी, हमारे लिए दीगर मराहत नहीं होंगी, तो फिर हम, और हमारे लिए जो मार्केटें हैं वो जल्दी बंद हो जाएंगी, तो फिर हम कैसे कमा सकेंगे और हम अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ सकेंगे? बर्दाश्त कर रहे हैं ना, हम सिर्फ बर्दाश्त ही कर सकते हैं, अवाम कुछ नहीं कर सकती। देखें कितने एहतजाज हो रहे हैं, कोई सलूशन निकल रहा है? कुछ भी सलूशन नहीं निकल रहा। ठीक हो गया, हुकूमत की ही मर्जी चलनी है और हुकूमत की ही मर्जी चलती रहेगी। एहतजाज तो नहीं हो रहे हैं ना, आप ये देखें कि जलसे जुलूस होते हैं तो इतने बड़े जलसे होते हैं, उनके लिए हम फौरन किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए हम उन जलसों में पहुंच जाते हैं, लेकिन हम अपने आप को सपोर्ट नहीं करते हैं। हम अपने बुनियादी मसाइल के लिए सड़कों पर आते ही नहीं है। हम कहते हैं कि हमारे 2 घंटे ज़ाया हो जाएंगे, हमारे फलां का इतने कस्टमर जो हैं वो निकल जाएंगे, हम सड़कों पर आते ही नहीं है अपने ही मसाइल के लिए आ रही है। लेकिन देखिए हमारी पंजाब पुलिस देखिए कितनी ताकतवर है, अपने डंडा चलता है। ये पिछले 2 दिन यहाँ पे एहतजाज चल रहा है काफ़ी अरसे से, ठीक है, लेकिन पंजाब पुलिस जिंदाबाद। अब इंसान क्या करे, अवाम क्या करे, भाग जाती है, अवाम भाग जाती है। तो फिर इसका मतलब ये कि आपके बुनियादी मसाइल इतने अहम नहीं है, वो डंडा आपसे कुछ भी करवा लेगा। डंडा कुछ भी करवा है, सब डंडे के जोर पे है, सब हुकूमत डंडे के जोर पे चल रही है। ठीक, तो आपको क्या लगता है कि अभी जो डिफ़ॉल्ट होने की बात हो रही है और मुल्क की दिवालिया होने की बात हो रही है, अगरचे के जो डार साहब हैं वो तो कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं है, ये जो दीगर मुखालिफिन पार्टियां हैं वो मुल्क को या सियासी अदम इस्तेहकाम लाने की कोशिश करेंगे, ये इस वजह से इस किस्म के बयान दे रही हैं। तो आपको क्या लगता है? मुझे असल में मुझे सियासत में ना इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना सियासत के बारे में पता, लेकिन बस मुझे ये ज़रूर पता है कि हमारी हुकूमत का ही ज़ोर है। कोई भी आती है, नून लीग आती है, PTI है, कोई भी आती है ना, हुकूमत की ही मनमानी चलनी है, वो डंडे के ज़ोर पे हो, पॉलिटिक्स पावर के ज़ोर पे हो, कुछ भी। आपको लगता है कि हालात बेहतर होंगे? अल्लाह करे कि देखें जी, अल्लाह पाक है जो करम कर सकता है। हमें अपने किसी भी जो हमारे हुकूमत है उन किसी से कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही, बेशक वो नून लीग है या PTI है। ठीक है, तो अल्लाह पाक ये आसानी करे हमारे लिए, अल्लाह करम करे। अच्छा, तो आप अभी 2023 में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, हाँ जी, तो आप किसको वोट करेंगे? ये सारी कारकर्दगी को देखते हुए वोट करेंगे, शख्सियत पसंदी को वोट देंगे कि इमरान खान? हम जो खानदानी शुरू से शेर के बड़ी करिश्मेटिक है, हम जो है ना शुरू से खानदानी शेर की पार्टी के हैं। अब उसमें हमें एक होता है कि बड़ों के मुंह को या जो हमारी खानदानी सियासत चली उसके मुंह को हमने वोट शेर को ही देना है। अच्छा, वोट आपने उन्हीं को ही देना है, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि जो यंगस्टर्स हैं वो इमरान खान के फॉलोअर्स हमें ज्यादा नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं देखें यूथ विंग है ना, मुखालिफत ले लेते हैं। वो कहते हैं को असल में चाहिए जितना भी स्टूडेंट है उसको चाहिए गेट टुगेदर चाहिए। जो इमरान खान के जितने भी जलसे जुलूस है ना उसमें वो गेट टुगेदर निकल रहा है, बेशक लड़की हैं बेशक वो लड़के हैं, वो एक एंजॉय कर रहे हैं उसके जलसों को जुलूसों को। मेरी नज़र में तो ये है, जलसे जुलूसों की हद तक है ये नहीं, कुछ जो पॉपुलैरिटी है। मैंने कुछ ऐसे भी सियासतदान मेंबर देखे हैं अपने ही इलाके के जो सिर्फ किसी के फेस की वजह से PTI को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके जलसों में जा रहे हैं, लेकिन अंदर से वो शेर के हैं, वोट उनका शेर का है। सियासत ही चल रही है, हर जगह सियासत चल रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। नाम क्या आपका? मेरा नाम आमिर शिराजी। आमिर भाई, कारोबार कैसा चल रहा है आपका? कारोबार की तो सिचुएशन बहुत बैड है इस टाइम, ड्यू टू डॉलर। हमारे इंपोर्ट्स में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे कंटेनर स्टक्स हुए हैं पोर्ट्स पे, और जिसकी वजह से शॉर्टेज का एक सामना है, और इंडस्ट्री भी उसकी वजह से बहुत सफ़र कर रही है क्योंकि केमिकल्स और जो रॉ मटेरियल है वो प्रोवाइड नहीं हो रहा प्रॉपरली। ठीक, तो मईशत की तो ये सूरत हाल है जो भी आपने भी बताई। तो ऐसे में जब हुक्मरान हैं वो प्रोटोकॉल्स बढ़ा रहे हैं, अपना हेलीकॉप्टर्स लिए जा रहे हैं सफ़र करने के लिए, गाड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं, और आवाम को जो है वो सादगी का मशवरा दिया जा रहा है, तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये एक तज़ाद की बात है कि एक तरफ मईशत की ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ आवाम को सिर्फ सादगी का मशवरा दिया जा रहा है? तज़ाद तो पहले दिन से ही है इस मुल्क में। हमने अशराफिया को हमेशा ही प्रमोट किया है, और यहाँ पर जो सरमायादार तबका है उसने हमेशा ही गरीब आदमी को पिसने की
तरफ राग़िब किया है। ऐसी सूरत हाल में अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें तो बहुत वर्स्ट कंडीशन हो गई है। अगर देखा जाए तो डॉलर की वजह से हमारे तमाम कारोबार, एक गरीब आदमी, एक मेहनत कर तबके से लेके इंडस्ट्रियलिस्ट तक तमाम ही सफ़र कर रहे हैं। और ख़ुसूसी तौर पे मैं इस सिनेरियो में ये बात करना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रही है वो हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो इंडस्ट्री है वो कर रही है। उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है, उनके पास एक्सपोर्ट के लिए ऑर्डर्स नहीं हैं, इस तरफ कोई गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है हमेशा ही। अगर यहाँ पर दो ही तो हमारे पास सेगमेंट्स हैं, एक हमारी क्रॉप्स हैं और दूसरा हमारी इंडस्ट्री है, तो इन दोनों की तरफ अशराफिया का ध्यान नहीं है। हुकूमतें एक्सपोर्ट्स हमारी 15% कम हो गई हैं अभी, मेरा ख्याल मोर देन 50% कम हो गई हैं। 15% तो वो अदाद-ओ-शुमार हैं जो प्रोवाइड की है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो वो 50% से भी कम हो गई है। हमारी गारमेंट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा जो है ना वो बॉटम लाइन के नीचे चली गई है। हमारी जो टेक्सटाइल है वो बड़ी सफ़र कर रही है। तो हमें तो ये बड़ा सादगी का मशवरा दिया जाता है, लेकिन खुद ये प्रोटोकॉल्स लिए जाते हैं। तो आपके ख्याल में ये दुरुस्त बात है कि इनके प्रोटोकॉल जो हैं वो बढ़ने चाहिए? क्योंकि जब रियासत मदीना बनाने के नाम पर और एक सादगी अपनाने की बात की थी, खान साहब ने बात की थी, तो उसके बाद हमने देखा भैंसें बिक गईं, गाड़ियाँ बिक गईं, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि काबीना में लोग भी बढ़ गए और उनके लिए गाड़ियाँ दोबारा ख़रीदनी पड़ी। तो ये जो प्रोटोकॉल है कि, और वजह ये दी गई और ये वजह दी जाती है सियासतदानों की तरफ से कि जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमें ये प्रोटोकॉल्स बढ़ाने पड़ते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये ओनली ये सिक्योरिटी रीजंस ही हैं कि जिसकी वजह से ये मराहत लेते हैं, या कुछ और भी है और आवाम को जो है वो सादगी का मशवरा देते हैं? देखिए, मैं तो इन डीप इस बात पे कोई तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये बात कहना ज़रूर समझूंगा कि जब ये लोग गवर्नमेंट में नहीं होते तब भी इनकी 50-50 गाड़ियों का कन्वॉय होता है इनका, तब तो ये सादगी से 2 गाड़ियों में जाते हैं। और जब ये हमारा आवाम का पैसा होता है तो ये 50 गाड़ियों में सफ़र करते हैं। तो ये तो इनको खुद चाहिए कि ये सादगी का मशवरा ना दें, सादगी अपनाएं। तो ये मेरा ख्याल अमली तौर पे मुश्किल काम है, ये नहीं कर सकते। ठीक, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, रियासत मदीना बनाने के दावे तो बहुत किए जाते हैं हमारे सियासतदानों की तरफ से, हमारे हुक्मरानों की तरफ से। हमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिसालें निकाल कर दी जाती हैं, हमें सहाबा कराम की ज़िंदगी से मिसालें दी जाती हैं कि सादगी अपनाएं। लेकिन जब खुद सादगी अपनाने की बात आती है तो हमें कहीं सादगी नज़र नहीं आती। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।